दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है? इसको समझेंगे। कहता है 4 वर्ष के लिए 5,000 तथा 5 वर्ष के लिए 4,000 जमा राशियों पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पर कुल 2400 का ब्याज मिलता है। यानी 5,000 रुपए हैं 4 साल के लिए 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर 4,000 रुपए हैं 5 वर्ष के लिए और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। टोटल 2400 रुपए प्राप्त हुए। दोस्तों, परसेंटेज का मतलब 2 जीरो जाएंगे। देखा जाए 50 चौका 200 आर, ये हो गया 40 पंजा 200 आर, ये टोटल हो गया 400 आर बराबर 2400, यानी आर बराबर 6%। 6 को 24, आर इज इक्वल टू 6%। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 6% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सभी लोग बनाइए। कहता है 25,000 की एक राशि 4 वर्ष में 32,000 हो जाती है ब्याज की दर। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या कि 25,000 की कोई चीज है और वह 32,000 हो जा रही है, यानी 7,000 एज ए इंटरेस्ट मिल रहा है। पर ये कितने साल में मिल रहा है? 4, तो 4 से भाग दे देंगे तो ये 1 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा। भाई 25,000 32 हो रहा है, यानी 7,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, पर ये कितने साल में मिल रहे हैं? 4 साल में। तो 4 से भाग दे दोगे तो 1 साल का आ गया। अब हमें निकालना है परसेंटेज। तो किस पे निकालोगे? प्रिंसिपल पे। यहां 25,000 का भाग दे दोगे गुणा 100, 2 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो, 25 चौका 100, यानी 2 जीरो और गए। 7% इज द राइट आंसर। किसी को इसमें डाउट हो तो वो डरे बिल्कुल नहीं, वो लगा दे SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। SI इज इक्वल टू PRT बाई 100 लगा दे। 25,000 से 32,000 यानी 7,000 एज ए ब्याज मिल रहा है, 25,000 में मिल रहा है। रेट हमें चाहिए, टाइम 4 दिया गया। सेम चीज लिखने का तरीका है मेरे भाई, और कुछ नहीं, 0 से 0, 25 चौका 100, 2 जीरो और गए, यानी R बराबर 7%। बात बराबर है। क्वेश्चन को कैसे करेंगे? किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 309 है और साधारण ब्याज 300 हो, तो वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो, प्रत्येक वर्ष जो साधारण ब्याज होता है बच्चा, वह समान होता है। यानी पहले साल में 150 मिलेगा और दूसरे साल में भी 150 मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष सिंपल इंटरेस्ट समान होता है। अब 309 रुपए हो गए, यानी 300 से 9 रुपए ज्यादा हैं, तो 9 रुपए एज ए ये हो गया। भाई अगर हम देखें SI की बात तो ये होता है 300 रुपए, CI की बात तो ये पूरा होता है। सभी जानते हैं इसका R% ये होता है। तो 15 छक्का 90, यानी 6% आ जाएगा। अगर मैं 6% निकालूं 150 का, तो कहीं ना कहीं 9 आ जाएगा। बहुत बताया है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में, बहुत अच्छे से। ठीक है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई राशि 20 वर्षों में 4 गुनी हो तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। एक चीज समझो कि यदि कोई राशि 20 वर्षों में 4 गुनी हो जा रही है साधारण ब्याज की दर, तो 300 बटा 20 यानी 15% आएगा। समझो भाई, कोई चीज अपने आप में एज ए 100% है और ये हो जा रहा है 400%। सीधी सी बात है, 4 गुनी तो ब्याज कितना मिल रहा है? 300% मिल रहा है। और ये
300% ब्याज कितने साल में मिल रहा है? 20 वर्ष में। तो कहीं ना कहीं 15% इज द राइट आंसर। दोस्तों आज दिन में ही ऐसे क्वेश्चन को ओरल करना सिखाया था। मोटा मोटा 100 रुपया से 400 हो जा रहा है, यानी 300 एक्स्ट्रा मिल रहा है, पर 20 साल में मिल रहा है। इसका मतलब 15% इज द राइट आंसर। बढ़िया से पढ़िए और प्यार से सीखिए। 104 के बाद 105 नंबर कहता है 2400 का ऋण अवधि की समाप्ति पर 3264 की राशि देकर चुकाया जाता है। देखो 2400 का ऋण अवधि समाप्त होने पर 3264 रुपए देकर चुकाया जाता है। वर्षों की अवधि और ब्याज दर आंकिक रूप से बराबर है। साधारण ब्याज की दर क्या होगी? साधारण ब्याज की दर क्या होगी? एक चीज समझो, प्रिंसिपल हमें 2400 दिया गया, रेट और टाइम बोथ आर सेम, दैट्स वाई आर स्क्वायर बाई 100। अब यहां एसआई लिखना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो 2400 और 3264 का अंतर लिखना है, तो ये 864 रुपया इसका डिफरेंस आया। बस अब धैर्य पूर्वक सीख लो। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 24 त्याएं 72, 24 त्याएं 72, और उसके बाद आया कितना? 144। 24 छक्का 144, यानी आर स्क्वायर बराबर 36% की, यानी आर बराबर 6% के आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 6% आएगा। बोलो हां, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 105 के बाद 106। साधारण ब्याज की समान दर पर एक राशि 5 वर्ष में 9800 है और 8 साल में 12005 हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो 5 वर्ष में कोई राशि 9800 है और 8 वर्ष में वही राशि 12005 है। तो इन दोनों को घटाओ। घटाने पर हमारे पास 3 ईयर का डेटा आया। जब घटाओगे बच्चा तो 5 ऐसे रहेगा, 0 ऐसे रहेगा, 120 से 98 जाएगा तो 22 आएगा, 2205 आएगा, 2205 आएगा। ये हो गया हमारा 3 साल का खेला। अगर 1 ईयर का खेला करेंगे तो 7 या 21, फिर ये 10 और 5, 735 आएगा। और अगर 5 साल का खेला करेंगे, दोनों साइड 5 का गुणा कर लो, 25 2 हासिल, 15 2 17 हासिल, 1 35 1 36, यानी 9800 कोई वैल्यू प्रिंसिपल होगी, उसमें 3675 जोड़ेंगे, देन वी विल गेट द 9800 रुपीज। तो घटा दो, 00 से 75 गया तो 25 आएगा, 7 में से 6 गया 1 आएगा, 9 में से 3 गया 6, 6125 रुपया आया। अब 6125 रुपया क्या कहलाएगा? एज ए प्रिंसिपल कहलाएगा। हमसे कहता भैया व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो ये डायरेक्ट नहीं बनते, इन्हें ऐसे ही करना पड़ता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 1 साल में आपको ब्याज मिल रहा है 735, तो 735 रुपया ब्याज मिल रहा है आउट ऑफ किसमें? 6125 गुणे 100। 6 के पाड़े में 72 आता है 8 बार में, 6 के पाड़े में 6 के टेबल में 72 आता है 8 बार में, तो ये 8 बार में ही जाएगा ऐसा माना जा रहा है। फिर भी 8 का गुणा करके चेक करेंगे, 8 5 40, 0 4 हासिल, 8 दूनी 16 4 20, 2 हासिल, 2 हासिल नहीं। दया कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है।
एक सेकेंड, 8 5 40, 4 हासिल, 8 दूनी 4 20 हासिल, 8 2 10 होना चाहिए, ठीक है, 8 48, नहीं गड़बड़ है, ना ना 8 बार में नहीं जाता। अब मिस्टेक क्या हुई उसको भी बताएंगे। एक्चुअल मैंने ध्यान नहीं दिया, ये 6 बरछंग 72 बोला था मैंने, बोला बरछंग 72 था, लिख 8 दिया, 12 आएगा। इससे जब भाग दोगे तो 12% आएगा। कैसे? 12 पंचे 60, तो ये 0 6 हासिल, 12 दूनी 24, 6 30, 0 3 हासिल, 12 6 15 हासिल, 1 बरछंग 72 1 73। 12% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बोला कुछ था, लिख कुछ दिया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। जी हां, पर मैंने पीछे पलट के आपका कमेंट नहीं देखा, मैं जूझता रहा, समझ गए, इसे कहते हैं। कहता है 800 की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पे 3 वर्ष में इतना हो जाती, दर ज्ञात करो। एक चीज समझो, 800 रुपया था, 956 यानी 156 रुपया हमारा एसआई हो गया, जिसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। प्रिंसिपल 800 है, 3 साल है, रेट हमें चाहिए अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 24 से इसे काटो, जो कि नहीं जाएगा, 6.5 बार में जाएगा, क्योंकि 144 और 12 6.5, समझ गए। 6.5% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी लोग कमेंट करके बताओ 107 का आंसर 6.5 है कि नहीं? बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, 107 के बाद 108, विमल। विमल, ये नाम खतरनाक होता जा रहा है भारतवर्ष में। विमल, आगे इस पे चर्चा नहीं करेंगे। विमल 5,000 का ऋण कमल को 2 साल के लिए और सुमल को 3,000 का ऋण 4 साल के लिए साधारण ब्याज पर एक ही ब्याज दर पर उधार दिया। दोनों से ब्याज के रूप में 2200 रुपए प्राप्त हुए। प्रतिवर्ष ब्याज की दर की गणना करें। प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से। 5,000 है, 2 साल, रेट कितना? तो रेट R%। 3,000 है, 4 साल, रेट R%, और ये 2200 हो जा रहा है। देखो, परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगता है, परसेंटेज 2 जीरो की बली। 50 दूना 100, 30 चौका 120, दोनों को जोड़ेंगे 220 R आएगा, जो कि 2200 के बराबर है, यानी R बराबर 10% हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 10% होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर डी का 10% हो जाएगा। 108 के बाद 109, वह साधारण ब्याज दर ज्ञात करे जिस पर एक धनराशि ब्याज की दर से 10 वर्ष में 5 गुना हो जाएगी। एक चीज समझो, मान लो 100 रुपया लगाते हैं, 500 रुपया हो जाता है। इसका अर्थ तो यही हुआ भाई, 100% लगाया, 500% हो गया, यानी 400% आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिला। और ये जो 400% मिला वो 10 साल में मिला मेरे भाई, 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। द राइट आंसर ऑफ 109 40% आएगा। मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से बताया है आपको, और भर भर के आ रहे हैं भाई। 100 रुपया लगाया, 500 पाया, यानी 400 मिल गया एक्स्ट्रा। अभी 400 एक्स्ट्रा कितने साल में मिला? तो 10 साल में। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 40%। ठोको लाइक, बोलो हां। अनुज ने सालाना 12% की समान ब्याज दर पर 3 साल के लिए एक योजना में कुछ पैसे निवेश किए। इसके अलावा उसने 2 साल के लिए दूसरी योजना में तिगुना निवेश किया। यदि उसने दोनों योजनाओं से समान साधारण ब्याज अर्जित किया हो, समझ रहे ना, समझ रहे ना, समान साधारण ब्याज। देखो, पहली योजना में मान लो उसने X रुपया लगाया, दूसरी योजना में उसका 3 गुना यानी 3x।
ये प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल। देखो यदि उसने दोनों योजना में समान साधारण ब्याज, देखो अनुज ने 12% के हिसाब से 3 साल, तो बार त्या 36%, एक्स का 36%, बार त्या 36%, या आप 12 गुणे 3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और उसने इसके अलावा 2 साल के लिए दूसरी योजना में तिगुना पैसा, एक्स की जगह 3x, पर 2 साल के लिए R% के हिसाब से लगाया। तो भैया हमको यही R चाहिए। कट्टा पिट्टी करो, कैसे? 6 से ये 6 बार में गया, इसको निपटा दो, इसको निपटा दो, इसको निपटा दो, यानी R बराबर 6% इज द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था, लेकिन बच्चा डर रहा था। 6% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत संयम से पढ़ो, बहुत संयम से। 110 के बाद 111 नंबर। 6 वर्ष के लिए 775 का निवेश करने पर ब्याज के रूप में 372 प्राप्त होते हैं। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है? 6 वर्ष के लिए 775 का निवेश करने पर ब्याज के रूप में 372 प्राप्त होते हैं। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है? बहुत अच्छे समझना। तो कुछ नहीं, सिंपल तरीका, 372 रुपया मिला, प्रिंसिपल 775 है, 6 साल है, रेट R बटा 100, सीखो। 25 से 4 बार में गया, 7 चौक 28 और 3 31 बार में गया, 7 चौक 28, 3 31 बार में गया। बोलो हाँ। 31 से ये 310 और 62 यानी 12 बार में गया। 12 चौक 48, 48 6 से जाएगा, 12 चौक 48, 6 से 8 बार में गया। यानी 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर 8% आएगा। सभी लोग समझ गए कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ, 8% आया कि नहीं? 111 के बाद 112 मणि एक बैंक में 12,500 जमा करता है। यह साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 15,500 हो जाता है। ब्याज की दर क्या है? 12,500 और 15,500 का जो अंतर है वो 3,000 है, और प्रिंसिपल 12,500 है। रेट हमें चाहिए टाइम 6 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटो। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत संयम से समझना। 125 छक्का होता है 750 रुपया। 125 छक्का 750 होता है। 750 तो 7, इससे ये 4 बार में जाएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% आएगा। ठीक है, इट्स डिपेंड्स ऑन योर कैलकुलेशन। देखो हम तो कर ही देते हैं, आप इन्हीं कैलकुलेशन को जितना बेहतर करोगे उतना स्पीड से आंसर आएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेशन पे बहुत वर्क कर रहा हूं, जैसा कि आप देखते ही हो। ठीक है, कहता है 1125 को 3 महीने के लिए निवेश करने पर 27 का ब्याज प्राप्त होता है। रिस्क मतलब सिंपल वे में करो, 27 रुपए एज ए SI हो गया, प्रिंसिपल 1125 हो गया, यहां 3 महीना लिखा है, यानी 3/12। हमका का चाहिए? रेट चाहिए, रेट चाहिए। बड़े प्यार से सॉल्व करो। सर कैसे? इससे ये 4 बार में गया, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। 27 से ये कट रहा होगा, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, 9 से तो ये जा रहा है। 9 से ये 3 बार में गया, 9 से ये काटो, 9 एकम 9, 22 हो गया, 9 दूनी 18, 125 बार में गया। फिर उसके बाद देखो 25 से ये 5 बार में गया, 25 से ये 4 बार में, 4 चुकू 16, अगर 3 में गुणा करेंगे 48/5 बराबर R की
जिसे ये समाज 9.6% एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलेगा, यानी 113 का आंसर 9.6% आ जाएगा। सारा फोकस कैलकुलेशन है। अब देखो इसको क्या सॉर्ट करो, आप बताओ। को सॉर्ट करने का मतलब आप रिस्क ले रहे हो, ठीक है। रिस्क कैसे हम लेके दिखा सकते हैं, आप ऐसी बात नहीं। देखो ये अपना एक्सपर्ट वाला खेला। देखो 3 महीना तो सीधे 1/4 होता है। 27 चौका कर दो, सीधी सी बात, 27 चौका, 27 चौका, तो 27 चौका ऐसे लिख दो, ये ऊपर हो जाएगा। प्रिंसिपल 1125 ऐसे, और यहां 100, फिर इसको 25 से ये 4 बार में गया, 25 से 40, 5 45 बार में, 9 से ये 3 बार में गया, 9 से ये 5 बार में, 4 चौकू 16 48/5, 9.6% आया। तो आपको कैसे भी करो, बस एक आध लाइन ज्यादा एक आध लाइन कम, बस यही अंतर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में कभी रिस्क मत लेना, माइनर सी मिस्टेक से आंसर गलत हो जाएगा। कहता है 6 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि 1775 पे 852 रुपया ब्याज मिलता है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर ज्ञात करो। देखो 852 ब्याज मिल रहा है, 1775 पर 6 साल में रेट हमका चाहिए बटा 100। यहां कैलकुलेशन को ही समझना है। देखो 25 से ये 4 बार में गया, अब ये 25 से काटो तो एक चीज समझो, जब हम 100 लिखते हैं तो ये 25 से 4 बार में जाता है, मेरी बात को सुनो। और जब हम 1700 लिखेंगे तो 17 चौको 68 बार में जाएगा, 68 और 3 71 बार में गया। हम ऐसे तेजी से काट सकते हैं, 71 टाइम्स में चला गया, और 71 से ये 12 बार में जाएगा, क्योंकि 710 के बाद 142, ये कैलकुलेशन है। 6 से ये 2 बार में, R बराबर 8%। तो यही सब आपको धीरे धीरे सीखना है, कट्टा पिट्टी जिसे कहते हैं, देन यू विल गेट द राइट आंसर। अब जैसे कोई कह दे कि 650 25 से कितना, तो 6 को 24 25 26 26 बार में जाएगा। ऐसे करके तुरंत दिमाग लगाओ, तुरंत आंसर पाओ। 114 के बाद 115, यदि 2 वर्ष में 600 मूल के बिल की कीमत 660 हो जाती है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज क्या। अब देखो 600 रुपए 660 हो रहा है, यानी 60 रुपया आपको ब्याज में मिल रहा है, पर ये कितने साल में मिल रहा है, 2 साल में। तो 1 साल में आपको 30 ही मिलेगा, पर 60/2 किस पे मिल रहा है, 600 पे मिल रहा है, इंटू 100। यहां से भी आप निकाल सकते हो बच्चा, ये 12 हुआ, ये 60, यानी 5% आंसर। पर हम ऐसा नहीं करा रहे। अब 600 660 यानी 60 रुपया ऐसा ही मिला, प्रिंसिपल 600 हो गया, 2 साल है, अरे बोलो हाँ, हमका रेट चाहिए, ऐसे कर लो, बात बराबर है। तो ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड है। 115 के बाद 116, किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है, यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है। अब एक चीज देखो, SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। अगर प्रिंसिपल 1 माना तो SI 1/36 हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। रेट और टाइम बोथ आर सेम, यानी R स्क्वायर कर लो बाई 100, दोनों का स्क्वायर रूट ले लो, 1/6 R बाई 10, 10/6, यानी ये समाज इसे 5/3 एज ए परसेंटेज में जानेगा। देखो कभी कभार क्वेश्चन आना है और एक आध लाइन में है तो आप कर लो, आप कर लो, सॉल्व कर लो, इसीलिए हम भी स्पीड से करा रहे हैं। 3 माह के लिए, अब देखो यहां फंस जाओगे, 3 माह के लिए 1080 का निवेश करने पर 27 रुपए। देखो 27 ऐसे हो गया, 1080 प्रिंसिपल हो गया, 3 माह, 3 माह मतलब 1/4 साल, 3/12, 3/12, 1/4, और मेरे प्यारे दोस्तों R बाई 100, R बाई 100। अब देखो 27 से ये 40 बार में गया, बोलो हाँ, और 4 से ये 10 बार में, 0 से 0 बार में, यानी R बराबर 10%। तो ये कैलकुलेशन आपको स्पीड से करना है। 117 का आंसर 10% आएगा।
अब कह दो सर इसको भी स्लो पढ़ाओ, तो पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, पॉसिबल नहीं है। 3 महीने के लिए निवेश की गई 875 पे 21 रुपया ब्याज मिलता है, तो 21 साधारण ब्याज हो गया, 875 प्रिंसिपल हो गया। यहां मंथ 3 लिखा है, 3 मंथ मतलब 1/4 वर्ष, रेट यानी R/100। देखो यहां 25 से भाग देना पड़ेगा, 25 चौका होता है यहां, तो 8 चौक 32, 32 3 35, यानी 35 बार में जाएगा। ठीक है, अब देखो 7 से ये 5 बार में जाएगा, 7 से ये 3 बार में, 16 तिहाई 48/5, जो कि R% हो गया, यानी ये समाज इसे 9.6% बोलेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 9.6% होगा। 118 के बाद 119 कहते हैं एक निश्चित धनराशि P का R% प्रति वर्ष दर पर साधारण ब्याज P का 9/16वां भाग है। यदि R वर्षों की संख्या N के बराबर है, N का मान बताओ। यानी प्रिंसिपल P है, ब्याज 9/16 P है, रेट और टाइम दोनों सेम है, दैट मीन्स N²/100। दोस्तों कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, N P से P काटो, स्क्वायर रूट ले लो, 3/4 N/10, 30/4, N बराबर 30/4, यानी 7.5% हो गया। 7.5% इज द राइट आंसर, 7.5% इज द राइट आंसर। कहता है एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद इतना और इतना हो जाता है। ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो 3 वर्ष में कोई पैसा 8255 हो जाता है और 5 वर्ष में वही पैसा 9425 हो जाता है। एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर 3 वर्ष और 5 वर्ष में इतना और इतना, ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात करो। एक चीज समझो मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों का अंतर क्या है? 2 वर्ष है, यानी 2 ईयर है। दोनों का अंतर 2 वर्ष है। 5 में से 5 गया 0 आया, 12 में से 5 गया 7 आया, और 4 में से 12 में से 5 गया, 3 में से 2 गया 1 आया, 1170 आया। कितना आया? 1170। यानी 2 वर्ष में 1170 हमारा क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो 1 वर्ष में हमारा सिंपल इंटरेस्ट 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दे दो, तो 585 होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों एक और बात को समझो, अब हम कह दे 3 साल, तो 3 का इत्थे 3 का उथे, 5 या 15 एक हासिल, 8 का 24 एक 25 हासिल, 2 15 2 17, 1755 रुपए। यानी कोई एक प्रिंसिपल है उसमें 1755 जोड़ोगे तब ये आएगा। 55 चला गया, यानी ये 6500 आ गया, यानी प्रिंसिपल आया 6500। हमसे कहता फाइंड द एनुअल इंटरेस्ट रेट। मासूम से दोस्तों चीजों को बेहतर समझो। 1 साल का जो ब्याज है वो 585 है, तो 585 है और किस पे है? 6500 पे है, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 65 में किसका? तो 6 और 9 बार में 65 65 65 9 बार में जाएगा। 650 में 65 घटाओगे 85, यानी 9% आ जाएगा। देखो इस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में भविष्य में आने ही आने हैं और आते ही आते हैं। यहां हमें कैलकुलेशन करनी चाहिए जिससे हमारे आंसर हमेशा सही हो, हमेशा सही हो। ठीक है, हमेशा सही हो। दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इस पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के आता है। इस किताब में ही 5 से 10 बार है। वंस अगेन आई रिपीट माय वर्ड। देखो 3 साल में कोई पैसा 8255 हो जाता है और 5 वर्ष में 9425 हो जाता है। पहले बोलो हाँ। इन दोनों का जो अंतर है वो 2 वर्ष है, उसमें 1170, 1 वर्ष में 585।
तो 3 वर्ष में 1755 रुपया। यहां से कम करोगे, पहले प्रिंसिपल निकलेगा देन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा। तो यहां पर कोई प्रिंसिपल है 1755 जोड़ने पर ये आता है, यानी मूलधन 6500। 6500 एक साल का ब्याज 585 गुणे 100 9%। ये एक अच्छा क्वेश्चन होता है सिंपल इंटरेस्ट का। समझो, कहता है 12% की दर से, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा है। कहता 12% की दर से साधारण ब्याज प्रत्येक 6 महीने के अंत में मूलधन पे जोड़ दिया जाए। जो ऐसी चीज की बात कर रहा है तो ये साधारण ब्याज नहीं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट देंगे। अब यहां पर 6 मासिक वाला है, यानी रेट आधा हो जाएगा, हाँ 6%, और समय डबल हो जाएगा क्योंकि 6 महीने में इसमें जोड़ा जा रहा है। तो यहां पर x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100, याद करो रेट निकालना होगा 6 प्लस 6, 6 का स्क्वायर 36 और 100 से भाग दोगे यानी 12.36% आएगा। 12.36% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से, ठीक है। 121 के बाद 122 नंबर। राम ने शिव को 3 वर्षों के लिए 6000 और कृष्ण को 5 वर्षों के लिए 8000 एक समान साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दिए। उसे दोनों में से कुल इतना प्राप्त हुआ। चलो ठीक है, देखो राम जी ने शिव जी को 3 वर्षों के लिए 6000 दिए, यानी 6000 रुपया R% के हिसाब से 3 वर्षों के लिए, और कृष्ण जी को 5 वर्षों के लिए 8000 रुपए, यानी 8000 रुपए 5 वर्षों के लिए R% के अकॉर्डिंग, और ये जो हो जाता है 5220 के। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए प्यारे दोस्तों। परसेंटेज से 2 जीरो गए, परसेंटेज से 2 जीरो गए, 60 गुणे 3 180 हो गया, R और लगा दीजिए, 80 गुणे 5 400 हो गया, 400 R हो गया, 52220। मेरे प्यारे दोस्तों इसको जोड़ोगे तो 580 R बराबर 52220, जीरो से जीरो 58 से 9 बार में जाएगा, 9 72, यानी R बराबर 9% हो जाएगा। 9% is the right answer of this question. 9% of this question. ठीक है, 122 के बाद ये हो गया। 123 नंबर क्वेश्चन। जमा की गई 8500 की राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज इतना हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2040 एज ए सिंपल इंटरेस्ट है, 8500 रुपया मूलधन है, रेट हमका चाहिए टाइम 3 साल। अब कट्टा पिट्टी करो, कौन मना कर रहा है, कौन मना कर रहा है? 85 का पढ़ा पढ़ के काटो। देखो 85 का पढ़ा मुझे नहीं आता, सीधी सी बात है। 3 से ये जाएगा, 7 3 21 ज्यादा हो जाएगा, यानी 6 18, फिर 6 को 24, 8 का 24, 17 से ये 5 बार में जाएगा और 17 से ये 40 बार में जाएगा, तो R बराबर हो गया 8%। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 8% हो जाएगा। 123 का आंसर 8% आएगा। क्लियर? चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िया से पढ़िए, बाकी सब मोह माया है। 123 के बाद 124 नंबर सीखो। देखो ये क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में तो आपको गलत कराने के लिए आते हैं। 2 वर्ष 8 महीने यानी 2 ईयर 8 मंथ, तो 2 ईयर 8 मंथ को 8/12 करोगे जिससे ये कन्वर्ट हो जाए किस में, ईयर में हो जाए। 3 दूना 6 2 8, यानी 8/3 ये हमारा एज ए क्या हो गया, ईयर हो गया, यानी टाइम हो गया। कहता है 7800 रुपया प्रिंसिपल है, 7800 एज ए प्रिंसिपल है बच्चा। उसके बाद देखो साधारण ब्याज
6 है, टाइम 8/3 है, टाइम 8/3, रेट चाहिए R/100। देखो यहां कैलकुलेशन है, करना पड़ेगा, समझो कैलकुलेशन है। अब मेरी तो इतनी फास्ट कैलकुलेशन नहीं है, फिर भी हम करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, पहले 8 से काटो, 8 दूनी 16 यानी 2 बार में, फिर ये 37 हो गया, 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 8 सत्ते 56, 247 टाइम्स। दया कुछ गड़बड़ है क्या? एक सेकेंड, 8 दूनी 16, ठीक है, फिर 36 हो गया, 8 चौक 32, नहीं गड़बड़ है। कराएंगे, चिंता मत करो, कभी कभी मेरे को ऐसा होता है। देखो 4 से काटो, 4 से 2 बार 4 से काटो, 4 चौकू 16 यानी 4 आया, 16 4 आया। अब ये 37 हो गया, 9 को 36, 9 आया और 4 ये 494 आ गया, ठीक है। अब देखो 13 से 13 78, 13 39, फिर 104, 13 अट्ठे 104, 3 से ये 2 बार में गया, 38/4, 19/2, 9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आया। देखिए कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, आपके तो कोई ब्रह्मास्त्र ऑफ सक्सेस आ जाए नहीं, ये कैलकुलेशन के लिए यही क्वेश्चन दिया है कि आप थोड़ा जूझो, देन यू विल गेट द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे से पढ़िए सभी लोग, सबका सिलेक्शन होगा जो स्वयं से भी मेहनत कर रहा होगा। देखो ये कैलकुलेशन जैसे हम जूझ रहे हैं ना, आपको भी वैसे ही पेपर में जूझना होता है। हम वो वाले टीचर नहीं है, कही दे बेटा ये कट के सीधे 9.5 आंसर, बच्चा खस प्रकाश सर काला जादू जानते हैं, नहीं देवता, ऐसे ही काटते होगे एग्जाम में, जाकर सही से देखना, ठीक है। हाँ पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी से, अगर भागा भी देना होगा, भागा क्या भाग बोलते हैं, कुछ जगह भागा बोलते हैं, ठीक है। दी गई ब्याज की दर के प्रतिशत और समय का संख्यात्मक मान बराबर, एक राशि साधारण ब्याज पर मूलधन का 9/16 है। साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है, यानी मूलधन अगर P है तो सिंपल इंटरेस्ट 9/16 P है। P से P का हैप्पी बर्थडे कर दो। रेट और टाइम बोथ आर सेम, दैट्स वाई R²/100, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो, 3/4 R/10, मेरे देवता 30/4, 30/4 को ये समाज 15/2 एज ए परसेंटेज बोलेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ R। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो भैया आपके सामने 15/2 एज ए परसेंटेज आ जाएगा। चलिए 125 के बाद 126 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया सीखो तेजी से, अभी काफी है। 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर। देखो जब ब्याज मूलधन के बराबर है, इसका अर्थ समझिए मेरे भाई, कि 100 रुपया लगाते हैं 200 मिलता है, तो 100 के 100 बराबर, तभी तो 100 लगाया 100 मिला, तभी तो दुगना हुआ। तो ब्याज मूलधन के बराबर है, इट मींस 100% आपको इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, और ये 100% कितने साल में? 8 बरस में। 8 बरस में 12.5, यही उत्तर हमारा। 12.5 साल मतलब 12 क्या है, कर ज्ञात करो, 12.5 ईयर मतलब परसेंटेज आ जाएगा। देखो यहां कहता 750 रुपया है आपके पास, 3 महीना, 3 महीना मतलब 3/12, ब्याज कितना मिलता है? 18 रुपया मिलता है। कहता प्रभु रेट बता दो, निकालेंगे प्रभु
3 से ये 4 बार में जाता है, 25 से 25 से क्यों काटो, 0 से 0 काटो, 5 से ये 15 बार में गया, 5 से ये 2 बार में गया, बोलो देवताओं, 3 से ये 6 बार में, 3 से ये 5 बार में, 6 को 24, 8 छंग 48/5 यानी 9.6 रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 9.6। अरे 6 को 24 दूना 48 डिवाइड बाय 5 ठो, 9.6% इज द राइट आंसर। चलिए चीजों को बेहतर सीखिए, हमारे साथ सीखिए। हाँ, ये तीसरी बार आया 9.6%, ये बात सही कह रहे हो, तीसरी या चौथी बार आया। कहता है साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पे निवेश की गई राशि 6 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाती है और समान कितने वर्षों में यह धनराशि इतना हो जाएगी। लो यहां हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, पहले समझो। प्रिंसिपल हमेशा एज ए 100% होता है, ये हमको नहीं मालूम। 6 पंचे 30%, 6 पंचे 30% ब्याज जोड़ोगे यानी 130% की वैल्यू आपके सामने 2613 है। चलो भाई प्रिंसिपल निकाल लो। ऐसा करो 0 से 0 काटो, 13 से भाग दोगे तो 201 बार में जाएगा, तो यहां 201 का गुणा करोगे 2010 एज ए प्रिंसिपल आ जाएगा, 2010 प्रिंसिपल आ गया। अब देखा जाए अमाउंट आपके सामने 3015 है। अगर मैं एसआई की बात करूं सिंपल इंटरेस्ट, तो दोनों का अंतर देखा जाता है, दोनों का अंतर देखोगे दया, तो वो दया अंश 1005 आएगा, प्रिंसिपल 2010 है, रेट हमका 5% दिया गया, हमका क्या चाहिए, टाइम चाहिए। कहते हैं इससे ये 2 बार में गया, 10 से ये 10 यानी टाइम आया 10 ईयर, 10 वर्ष इसका आंसर होगा। 10 ईयर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 30/1/2021 पे आंसर आया। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, चलिए इसको बनाइए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 129 को सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। देखिए प्रकाश कला पे ही चलोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, भर भर के ऐसे क्वेश्चन हैं। एक धनराशि 15 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है। मान लो P रुपया लगाया, 3P पाया, P लगाया 3P पाया, यानी 2P एज ए ब्याज मिल रहा है कितने वर्ष में, 15 वर्ष में। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आपके सामने। P लगाओगे 3P पाओगे, 2P ब्याज 15 वर्ष में। इधर समान साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि स्वयं की 5 गुनी कब होगी, तो 15 दूनी 30। अब कह रहा प्रभु 5 गुनी बता दो। अच्छा हमने कहा 5 गुनी, अंतर क्या है, 4P। अब 2P तुमका 15 साल में मिल रहा है, तो 4P तुमका 30 वर्ष में मिलेगा। अब जब बच्चा एक्सपर्ट हो जाता है, एक्सपर्ट, तो वो ऐसे नहीं सजाता, वो कहता सर 1 का 3 हो रहा है यानी 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है 15 वर्ष में। सर 1 का 3 2 हो रहा है, 2 15 वर्ष में। अब 1 का 5 यानी 4 चाहिए, सीधे 30 वर्ष, मुद्दा खत्म। बच्चा ऐसे करता है, 2 का 15 4 का 30, 2 का 15 4 का 30। समझ गए, तो एक्सपर्ट लोग करते हैं, बाकी सजाते हैं हमारे तरीके। कहता साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में 400 450 हो जाएगा। देखो 450 चाहिए, 450 ये ब्याज है बच्चा, ये ब्याज है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, यानी प्रिंसिपल 400 है, सिंपल इंटरेस्ट 450 है। ठीक है, हमको टाइम चाहिए, रेट 5%, मतलब समझदार। 20 से 20, 450 में 20 से भाग दोगे, 45 का आधा 22.5, तो टाइम इसका आ जाएगा 22.5, 22.5। लेटेस्ट क्वेश्चन 21 जनवरी 2021। कहता 5000 की धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पे निवेश किया, कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1500 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1500 हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों करेंगे,
मगर प्यार से। 5,000 लगाया, 1,500 पाया। अब मोटा मोटा देखो 10%, इसका 10% 500 होता है, और 1,500 3 साल। कैसा लगा? अरे देवता, कुछ तो भगवान ने दिया है कि नहीं। 5,000 का 10% 500, हमका 1,500 चाहिए तो 3 साल हो गया। पेन चलाओगे? चलाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे कि 1,500 साधारण ब्याज, 5,000 प्रिंसिपल, हमका रेट 10% दिया गया है। पूछा टाइम बा, 2 0 ज्यादा काट दिए क्या? कुछ ज्यादा ही जीरो काट दिए, कोई बात नहीं। 2 0 15 डिवाइड बाय 5 तो 3 वर्ष आ गया। तो लाइक अब्दुल को 70,000 की धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित अवधि में साधारण ब्याज के रूप में 12,600 प्राप्त होते। अवधि ज्ञात करो। अवधि तो देखो 70,000 का 12% निकालोगे, 12 सत्ते 84, तो इस टाइप से अवधि निकालने में तुमको कष्ट होगा। ऐसे करो, साधारण ब्याज 12,600, 70,000। सिंपल क्वेश्चन में तो दिमाग लगा दोगे, पर बड़े में तो कट्टा पिट्टी करना होता है ना। 2 0 अब 7 से ये जाता है 18 बार में, 18 सत्ते 126, 18/12 यानी 3/2 ईयर। 3/2 ईयर इज द राइट आंसर। इसका जो आंसर आएगा 3/2 साल। क्लियर है? अरे बोलो हाँ। 3/2 कहते हैं साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेश की गई धनराशि को अपने मूल राशि से 50% की वृद्धि करने के लिए कितने समय चाहिए? कितना समय चाहिए? मान लो 50% का मतलब 100 रुपया लगाया, 50% वृद्धि यानी 50 रुपया एज ए सिंपल इंटरेस्ट। हमका नहीं समझे? तुम नहीं समझे दया, नहीं समझे, समझो। प्रिंसिपल माना 100 रुपया, कह रहा 50% वृद्धि हो जाए तो अमाउंट हो जाएगा ना 150 रुपया। तो 50 रुपया कमाना है किस पे? 100 रुपया में कमाना है। रेट 6/100 दिया गया। हमका का चाहिए? टाइम। हमका का चाहिए? टाइम चाहिए। 2 0 100/6, 100/6 25/3, 25/3, और 25/3 को 8 से ही 1/3 ईयर कहते हैं। याद रहे, इन छोटे क्वेश्चनों में कभी रिस्क मत लेना, कभी रिस्क मत लेना, ये बात याद रखना, ठीक है? क्योंकि पेपर में छोटा छोटा क्वेश्चन ही बड़ा हो जाता है माइंड में। तुरंत पेन चलाओ, जितना स्पीड से पेन चलाओगे उतना खुशी मिलेगी, ठीक है? खुशी। 133 के बाद 134, यदि किसी मूलधन पे 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर। एक चीज समझो, 8 वर्ष में 40%, देखो ऐसे लिख लो, लिख लो 8 वर्ष में 40% कमाते हो, क्या कोई दिक्कत नहीं? आप सीधे बोलोगे 5 का गुणा हुआ है। बोलो बोलो, टेल टेल। या 40 में 5 का भाग दोगे तो 8 आएगा। बेटा समान दर पे कितने वर्ष में मूलधन के बराबर हो जाए? मूलधन के बराबर का अर्थ एज ए 100% हो जाए। अब देखो 40 में 5 का भाग दोगे देन 8 आएगा, 100 में भी 5 का भाग दोगे तो ये 20 आएगा। 20 वर्ष या 20-50-100 ऐसे भी कर सकते हो। तो 20 ईयर इज द राइट आंसर। किताब मत खोलना, चीजों को देखना। खुशी मिल रही होगी? बोलो बोलो, खुशी मिल रही होगी कि नहीं? एक बच्चा पूछ रहा है अगला चैप्टर कौन सा पढ़ाएंगे, अंत में बता देंगे। क्या बात करते हो? 134 के बाद 135, कितने समय में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पे निवेश कोई धनराशि स्वयं से 40% हो जाएगी? अच्छा देख लो, यहां ज्यादा हमें स्पेस नजर आ रहा है तो ऐसे रखो, थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। How long will it take the sum of money invested at 10% per annum at a simple interest increase by 40%? 4 साल इज द राइट आंसर। सर कैसे कैसे? अरे भैया देखो, एक वर्ष में तुमका कितना ब्याज मिलता है? 10%। बोलो हाँ, तो 4 साल में तुमका ब्याज मिल जाएगा 40%। 4 साल के बाद आपका 40% से अधिक हो जाएगा। 5वां साल जाना नहीं, 4 साल आंसर। कॉमन सेंस लगाओ,
समझ गए कि नहीं समझ गए? 4 ईयर इज द राइट आंसर। 135 के बाद 136, ये थोड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन। 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 56% बराबर। तरीका देखना, 7 वर्षों में 56% तुमको ब्याज मिला, तो मोदी जी को याद करो, 8 सत्ते 56 होता है, यानी 8 में 56 में 8 का भाग दो तो 7 आएगा, या 7 में 8 का गुणा करो तो ये आएगा। तो कहता है यह के बाद मूलधन के बराबर हो जाए, यानी एज ए 100% हो जाए। अब 100% 100 में 8 का भाग दे दो, 12.5 वर्ष। 12.5 में 8 का गुणा करोगे तो 100, यानी 12.5 का मतलब होता है 12 वर्ष 6 महीना। कैसा लगा? किताब खोलना तब समझ में आएगा। सुपर फास्ट मेथड है ये। 136 के बाद 137 कहता है एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का तिगुना हो जाती है, यानी P रुपया लगाया 3P पाया, तो 2P एज ए ब्याज पाया कितने साल में? 5 वर्ष में। कहता है उसी ब्याज दर पर समान राशि इतना 5 गुना कितने वर्ष में होगा, यानी हमका 5P चाहिए, तो ब्याज कितना P मिल रहा है? 2P ब्याज 5 वर्ष में, तो 4P हमका ब्याज चाहिए। 2P 5, 4P 10। समझ गए ना? अरे इसमें 2 का गुणा तो इसमें भी 2 का गुणा। 10 साल इज द राइट आंसर। कोई फॉर्मूला आप बताओ, कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं क्या? बता दो बता दो। सर एक नया फॉर्मूला लगा दिया, n1 - 1 t1 इज इक्वल टू n2 - t2। ये सब मोह माया है, ऐसे सीखो। कहते हैं निश्चित राशि 28.75% की वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्ष में दुगना हो जाएगी? अब एक चीज समझो, 100 रुपया लगाते हो 200 पाते हो, 100 रुपया लगाते हो 200 पाते हो, ये चीज है। अच्छा कितने वर्ष में दुगना हो जाएगी? ऐसे मत लगाओ, ऐसे मत लगाओ। देखो एक वर्ष में तुमको ब्याज मिलता है 28.75%। हमका कह रहा है कि भैया 100% ब्याज बता दो, 100% ब्याज बता दो। अब एक चीज देखो, मोटा मोटा हिसाब, 100% ब्याज चाहिए। इसमें ये 29 हो गया, इसको 29 समझ लो। 29 में किसका गुणा करें कि 100 के पास आ जाए? तो 4 से कम का करोगे, 4 से कम का करोगे। 4 का नहीं कर सकते हो, 4 से कम का, और 3 का कर नहीं सकते हो। बोलो हाँ। 4 से कम, अब ये 2 ऑप्शन है, 3.47 है, 3.90। तो ये 29 है। 29 में अगर हम 3.5 का गुणा मतलब 3.45 का करोगे देन 100% आएगा। 3.9 का नहीं, क्योंकि अब ये 39, अब 39 तीसरा करोगे तो वो 100 से बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 3.47 अप्रोक्स में आंसर। आधे कंफ्यूजिया गए, ये टीचर बताता क्या है। तो ऐसे केस में आप डरो मुझसे नहीं, चीजों को समझो। ऐसे केस में क्या करना है, 100 में बस इसका भाग देना है। तो ऐसे लिखो 100 28.75। कहते दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, और चुपचाप ऐसे लिख लो। हाँ काय को 25 से काटो, गुणा करो, 3 बार में पहले तो जाएगा। 15 हासिल 1 ठो, 7 21 22 2 ठो, 8 24 25 26 2 हासिल, 3 दूना 6 2 8 की 75 आ गया। 9 में से 6 गया, 3 आया, और ये 1300। यहां दशमलव लगा, यहां जीरो। अब यहां देखो, यहां देखो 4 बार में, मतलब इसके फिर से 4 बार में, क्योंकि 5वीं बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 140 के आसपास। 3.4 एक ही ऑप्शन है, 3.47। अगर ईमानदार हो ऐसे करो, वरना खेल जाओ। 138 के बाद 139 समझना। कहता 12.5% साधारण ब्याज की दर पे निवेश की गई राशि कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी? 16 वर्ष में। सर कैसे कैसे कर लोगे? तिगुनी हो जाएगी, सॉरी तिगुनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी। देखो एक चीज समझो, 12.5% एक वर्ष में तुमका 12.5% ब्याज मिल रहा है। 3 गुना, यानी हमको 200% ब्याज चाहिए, 200% ब्याज चाहिए। अब मैं मोटा मोटा बताऊं,
इससे ये सीधे 16 बार में जाएगा, इसलिए 16 वर्ष आ जाएगा। सर कैसे कैसे कर लेते हो? अरे देवता, 12.5% इंटू 8 100% होता। बोलो हाँ, 12.5 गुणे 8 100%, 8 दूनी 16, 16 वर्ष इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 16 वर्ष आएगा। ठीक है, 200 बटा 12.5 16 वर्ष आएगा। या तो ये कर लो, हाँ या तो ये कर लो, या तो तुम हमेशा कंफ्यूजन में ही रहते हो तो ऐसा कर लो, SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। P रुपया लगाया, 3 गुना हो गया, यानी ब्याज 2P मिला। R मतलब 12.5%, 12.5% को ये समाज 1/8 कहता है, तो ये चीज इसकी वैल्यू होगी 1/8। हमका टाइम चाहिए, हमका टाइम चाहिए। 8 दूनी 16 इज द राइट आंसर। मेहनत करो, मेहनत। कहता भैया यदि एक राशि निश्चित दर पे 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, यानी P रुपया लगाते हो 2P मिलता है, यानी P एज ए ब्याज मिलता है कितने वर्ष में? 4 वर्ष। हमसे कहता है प्रभु यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी? 16 टाइम्स, 16 गुनी। P से 16P, यानी हमका 15P ब्याज चाहिए। इसका गुणा करें कि 15 है तो 15 का, तो इसमें भी 15 का, 15 चौकू 60 साल लग गए। 60 साल में 16P इज द राइट आंसर। 16P इज द राइट आंसर। चलिए, एक बच्चा कह रहा है थोड़ा स्पीड से ले चलिए, हवन करवा रहे हैं तुम्हें, हवन। अब इससे ज्यादा स्पीड नहीं हो सकती भाई, सीधी सी बात है, इंसान हम। हाँ, क्वेश्चन पढ़े ने आंसर में टिक मरवा दे, तुम क्या चाहते हो मुझसे? कहता है कितने समय में एक धनराशि दुगनी हो जाएगी? 8 साल। लो हो गया। सर कैसे? 12.5 में किसका गुणा करें कि 100 हो जाए? 8 का करो, और बताओ। ले और स्पीड चाहिए क्या? परेशान मत करना मुझे, समझो। एक वर्ष में हमको 12.5% ब्याज मिलता है। कहता भैया दुगनी हो जाए, यानी एज ए 100% ब्याज चाहिए। तो 12.5 में 8 का गुणा करोगे तो यहां पर भी 8 का करोगे, 8 साल इज द राइट आंसर। ठोको लाइक। एक राशि 7 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, यानी 3P 7 वर्ष में। कितने वर्ष में कितना? तो 3 से 15, 5 7 पना 35, 35 साल आंसर। ले हो गया। और देखो P रुपया रहा है हमारे पास, 4P बन गया। हमका 3P ब्याज मिला कितने साल में? 7 ईयर्स में। बोलो हाँ। अब हमसे कहता है प्रभु 16P हो जाए तो ब्याज कितना होगा? 15P। 3 में किसका गुणा करें? 15, तो 5 का, तो 7 में भी 5 का, 35 ईयर हो गया, 35 ईयर। इस क्वेश्चन का 142 का आंसर 35 साल आएगा। पहले बोलो हाँ, 35 ईयर आएगा। क्या बात, सभी आंसर हमसे तेज दे रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत उम्दा। यदि एक ऋण साधारण ब्याज में 6 वर्षों में बढ़कर तिगुना हो जाता है तो 8 गुना कितने साल में? समझो, P रुपया लगाते हैं, 3P पाते हैं, यानी 2P ब्याज पाते हैं 6 वर्ष में। कहता 8 गुना हो जाए, यानी 8P चाहिए, यानी ब्याज में हमको चाहिए 7P। दया एक चीज समझो, 2 में किसका गुणा करें कि 6 हो जाए? तो 3 का, तो 7 में भी किसका गुणा करोगे? 3 का, यानी 21 वर्ष आंसर आएगा। हल्का सा भी कंफ्यूजन इस पे नहीं होना चाहिए। 2P बराबर 6 तो P बराबर 3, 7 या 21 आंसर, 7 या 21। चलिए, एक बच्चा कह रहा है कि मतलब लास्ट स्टेप में झोल कर देते हो। अरे बताओ, इसमें स्टेप में, लास्ट स्टेप में क्या झोल कर रहे हैं? आप शुरुआत से लेक्चर देखा करो मेरे भाई, कम से कम 10 बार बता चुके हैं, बेसिक से भी बता चुके हैं। समझो देवता, समझो। अब कह दो रेट निकालो किताब वाला, वो हमसे ना हो, पहले समझो। P रुपया लगाया, 3P पाया,
तो ब्याज में 2p मिला, 2p 6 वर्षों मिला, तो 1p कितने वर्ष में, तो 3 वर्ष में, तो 7p कितने वर्ष में, 21 वर्ष में, p से 8p का अंतर 7p, 7 गुणे 3 21 वर्ष, 21 ईयर। इसी को स्पीड कहते हैं, समझो। रघु ने 1000 रुपए का निवेश किया और x वर्ष के बाद 1300 पाया, 6% की समान ब्याज दर पर किया, तो क्या होगा, 5 साल आंसर। कैसे कर लेते हो सर, कैसे कर लेते हो? देखो अब मोटा मोटा देखो, मोटा मोटा 6% है, 6% यानी 10 गुणे 6, एक साल में 60 रुपया ब्याज, टोटल 300 रुपया ब्याज आ रहा है, तो 5 साल आंसर आएगा। अब तुम कंफ्यूज आ गए। इस केस में हम कुछ नहीं करते, देखो प्रिंसिपल ऐसे लिखते हैं, फिर प्रिंसिपल 1000 रुपया, 1000 लगाओगे 1300 पाओगे, तो 300 रुपया ब्याज हो गया। रेट हमको 6 दिया गया, हमका टाइम पूछ रहा है, फिर ऐसे किया जाता है 20 20 1 0 1, 6 से भाग दोगे टाइम 5 वर्ष आएगा। तो ओरल करना है तो ओरल भी कर सकते हो। आप बताओ 1000 रुपया है, 6%, तो कहोगे सर 60 रुपया हुआ, 300 रुपया ब्याज लेना, 300 बटा 60, 5 साल आंसर। पेन का है चलाओ, बोलो बोलो, टेल। चलिए 144 के बाद 145, समझो कितने समय में 1800 रुपया प्रति वर्ष की दर से 390 हो जाए। क्या 1800 का 5% कितना होता है, 90, नचो को 36, यानी 4 साल समथिंग, 4 साल 4 महीना या 4 साल 2 महीने आएगा। रिस्क बिल्कुल मत लो। 390 रुपया ब्याज है, 1800 रुपया में 5% के हिसाब से हमका क्या चाहिए, टाइम चाहिए 2020। बोलो हाँ। कहते 18 पचे 90, यानी 1 0 से 1 0 काटो, 39 बटा 9 ये टाइम होगा, 3 से भाग दे दो 13 बटा 3, 4 सही 1 बटा 3, यानी 4 ईयर 4 मंथ आंसर। एक साल में 12 महीने होते हैं ना, 12 बटा 3 यानी 4 साल 4 महीने आंसर। चलिए 4 साल 4 महीने इज द राइट आंसर। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है। रिस्क मत लेना। प्रिंसिपल P है, साधारण ब्याज 9/4P है, ऐसे 9/4P है ऐसे। यदि वर्षों की संख्या ब्याज की दर समान है तो अवधि ज्ञात करो। रेट एंड टाइम बोथ आर सेम, यानी T²/100। कहते P से P गया, P से P गया, स्क्वायर रूट ले लो 3/2 P/10 गया। इसमें गैप हो रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखना। 9/4P ऐसे लिखोगे, P ऐसे लिखोगे। रेट और टाइम बोथ आर सेम, यानी T²/100। P से P गया, स्क्वायर रूट लोगे तो 3/2 T/10 हो गया। 30/2 यानी 15 वर्ष आंसर हो गया। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 146, 15 साल 15 साल 15 साल। अब ये 15 लाख ना सुनाई दे तुमको कि 15 लाख 15 लाख 15 लाख, नहीं, 15 वर्ष 15 बरस 15 बरस, समझ गए। कहता है कितने समय में 4 लाख पर 6% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर साधारण ब्याज 400 हो जाएगा। देखो साधारण ब्याज 400 यानी SI 400 हो जाएगा। प्रिंसिपल 4000 है, रेट 6% है, हमका टाइम चाहिए, हमका टाइम चाहिए। अब कट्टा पिट्टी कर लो, 2020 40 से 10 बार में 10/6, वो परसेंटेज हटा दो, ये परसेंटेज तो होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि नीचे तो वो लिखा है ना मेरे भाई, दया दया। 10/6, तो इसमें आप 12 का गुणा कर लो क्योंकि मंथ में कन्वर्ट कर लो। 6 से ये 2 बार में गया, 20 मंथ इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि सारा आंसर ऑफ मंथ में है तो 20 मंथ इसका आंसर आ जाएगा।
20 मंथ को ये समाज विषय मंथ बोलता है, वरना 1 वर्ष 8 महीने बोलेगा। चलिए 147 के बाद 148, कितने समय में एक धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 7/6 हो जाएगी? यहां रिस्क मत लेना, ये गलत हो जाएगा तुम्हारा। देखो प्रिंसिपल आपका 1 रुपया है, यहां अमाउंट की बात कर रहा है, 7/6 हो जाएगा। दया यानी 6 रुपए की चीज 7 हो रही है, इसका अर्थ यह है 1 रुपया एज ए आपका एसआई हो गया, 6 एज ए प्रिंसिपल हो गया, रेट 25% है, 25/100। हमका टाइम चाहिए, अरे हमका टाइम चाहिए। फिर समझो, कितने समय में एक धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से 7/6 हो जाएगी? यानी एक की चीज 7/6 हो जा रही, एक की चीज 7/6, तो 6 से 7 हो गया, 6 से 7 हो गया, 6 से 7 यानी 1 रुपया ब्याज हुआ, किस पे? 6 पे हुआ। 25 अब यहां से काट लो, 25 से ये 4 बार में गया, यानी 4/6। 12 का गुणा कर दोगे जिससे ये मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 दूनी मतलब 2 8, 8 मंथ इज द राइट आंसर, क्योंकि सारा ऑप्शंस हमें मंथ में दिया गया। 8 मंथ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितने समय में 8750 का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से मूलधन का इतना हो जाएगा? मेरे प्यारे दोस्तों, यहां प्रिंसिपल की कोई जरूरत नहीं। क्यों? मूलधन का इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। एट व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट इतना बिकम्स इतना? प्रिंसिपल की कोई जरूरत नहीं, प्रिंसिपल को पी समझो, एसआई 6/25 पी हो जा रहा है। इसका अर्थ ये, अब पी की वैल्यू चिपकाना तो दोनों से काट लेना मेरे भाई। रेट 8% है, हमका टाइम चाहिए, हमका टाइम चाहिए। पी से पी गया, 25 से 4 बार, 4 से ये 2 बार, 2 से ये 3 बार, यानी 3 बरस आंसर आ जाएगा। 3 ईयर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 149 का 3 साल आंसर आ जाएगा। कोई रिस्क नहीं, स्पीड के साथ लो। 149 के बाद 150, एक उधार ली गई राशि पर x वर्षों में 6% वार्षिक दर से बनने वाला ब्याज इसके मूलधन का 1/3 है। मूलधन का 1/3 यानी प्रिंसिपल 1 है तो ब्याज 1/3 है, ये है। हमको टाइम चाहिए जो कि x है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100। तो देवताओं देवताओं कट्टा पिट्टी कर लो, 50/9 आ गया, यहां 100 है, 100 18 यानी 50/3, 50/9, 50/9 को 5 सही 5/9, ये हमारा टाइम आ जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5:5/9। ठीक है, 7 क्वेश्चन के बाद आप लोगों के कमेंट की चर्चा करते हैं। 7 क्वेश्चन 7 मिनट। यदि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 5 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, यानी पी रुपया लगाया 2p पाया, पी रुपया लगाया 2p पाया, तो p एज ए ब्याज मिला जो कि 5 ईयर में मिला। पहले बोलो हां। तो साधारण ब्याज की उसी दर पे 8 वर्ष बाद स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी? यहां खेल गया, यहां खेल गया, यहां हमसे 8 ईयर बोला, 8 ईयर बोला, इस बार खेल गया तो 14/3/2021 में पूछा गया, हमसे ये वैल्यू पूछी क्या होगी। एक चीज देखो, पी में पी जोड़ते हो तो 2p आती है, पहले समझो। अब यहां से अगर 1 वर्ष चाहिए, 1 ईयर, 1 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा p/5 मिलेगा। पहले बोलो हां। तो हमका 8 वर्ष चाहिए तो 8p/5 मिलेगा। कहते इन दोनों का योग 8 5 13p/5 हो जाएगा। और समास 13/5 को ये बोलेगा 2 सही 2 सही 3/5 टाइम्स। ये आंसर आएगा 2 सही 3/5। यहां डरना नहीं, यहां सीखना है। यहां डरना नहीं,
यहां सीखना है, ठीक है। कमेंट का रिप्लाई, एक बच्चा जो कमेंट कर रहा है कानपुर के बारे में, 6 क्वेश्चन हो जाए, हम रिप्लाई देते हैं मेरे भाई, हम देते हैं। अभी इसको कर लो तो 2 सही 3/5 टाइम्स हो जाएगा। P बराबर 2P के, तो P एज ए ब्याज मिलेगा जो कि 5 वर्ष में मिलेगा। 1 वर्ष में P/5 मिलेगा। पहले बोलो हाँ। 8 ईयर में 8P/5 हो जाएगा। P में 8P/5 जोड़ोगे तो 3P/5 जो कि 2 सही 3/5 टाइम्स हो जाएगा। पहले इसको कर लेते हैं। यदि साधारण ब्याज में निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी, यानी P रुपया लगाया 3P पाया, P रुपया लगाया 3P पाया, तिगुनी हो गया, यानी 2 गुना, यानी 2P ऐसे ब्याज हो गया। बोलो हाँ। तो ये 12 वर्ष में स्वयं का कितना गुना हो जाएगा? 12 वर्ष में। तो देखा जाए 2P ऐसे 8 वर्ष में हो जा रहा है, 2P 8 वर्ष में हो जा रहा है, हमको ये वैल्यू चाहिए। तो देखा ये जाए P आपका 4 वर्ष में हो जा रहा है, P 4 वर्ष में हो जा रहा है। पहले बोलो हाँ। और मेरे प्यारे दोस्तों, हमको 12 वर्ष लाना है, तो 12 वर्ष ये हो गया। तो P में किसका गुणा होगा? 3P का होगा। 3P बराबर 12 वर्ष, तो P 3P यानी 4P, 4 गुना हो जाएगा। 152 का आंसर हमारा क्या आएगा? 4 गुना हो जाएगा। 4 टाइम्स इज द राइट आंसर। 4 टाइम्स इज द राइट आंसर। यदि साधारण ब्याज पर, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अगर आप पेपर में पहली बार पढ़ रहे हो, अन्यथा आसान है। यदि साधारण ब्याज मूलधन और n वर्षों की संख्या से 12.5% अधिक है, यानी 12.5% साधारण ब्याज अधिक है, 12.5% का अर्थ पहले समझ, 1/8, यानी 8 एज ए प्रिंसिपल हो जाएगा, और 8 और 9, क्योंकि इसका 12.5% अधिक है, यानी 9 एज ए SI हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर कहता है n दर R संख्यात्मक मान, मतलब टाइम और रेट का, क्योंकि n दर है, टाइम और रेट का रेशियो 2:1 है, यानी टाइम हमारा 2x है और रेट हमारा R है, मतलब टाइम 2x, रेट भी x है, बाई 100। चलो खेलते खेलते मेरे भाई, खेलते। देखो 9/16 गुणे 100 बराबर x स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो, 3/4 और ये 25, 25 कहां से? 10 आएगा ना मेरे भाई, 10 जो कि x की। तो देखा ये जाए जो रेट आएगा वो 15/2% आएगा, और जो टाइम आएगा वो 30 ईयर आएगा। नहीं 30 कहां से हो गया? वो 15 आएगा। देखो बड़ा सिंपल वे में सॉल्व कर दिया। रेट 15/2, टाइम जस्ट 15/2 का दुगना 15 वर्ष होता है। ये इसका आंसर आएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ये हो जाएगा। एक 152 में डबल बोला था। एक सेकेंड। साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी, स्वयं की तिगुनी हो जाएगी। P लगाओगे 3P ब्याज पाओगे, यानी 2P ब्याज 8 वर्ष में, P ब्याज 4 वर्ष में। 12 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी? तो P 4 वर्ष में हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12, तो P गुणे 3, 3PP, तो P में 3P जोड़ोगे 4P आएगा ना, 4 टाइम्स हो जाएगा। 152 का 4 टाइम्स आएगा ना मेरे भाई, 4 गुना आएगा मेरे भाई। सही है, सही है, 152 सही है, 153 भी सही है। 3 क्वेश्चन अभी और है, उसके बाद कईयों के उत्तर दिए जाएंगे।
यदि कोई राशि 4 वर्ष में इतना और 6 वर्ष में इतना हो जाती है तो वह राशि साधारण ब्याज ज्ञात करो। प्यारे दोस्तों, चीजों को बेहतर सीखना, बेहतर। 4 वर्ष में 20720 हो जाती है और 6 वर्ष में 24080 हो जाती है। अंतर इसको घटाओगे 60 आएगा। 40 में से 7 घटा लो, 40 में से 7 3360 आया। 3360 यानी 2 बरस में 3360 आया। हमें 4 बरस चाहिए, जहां 4 वर्ष पहले जाएंगे ना, 3360 का डबल तो 6720 हो जाएगा। 720 में तो ये प्रिंसिपल आ जाएगा 14,000, यानी प्रिंसिपल आ गया 14,000। 14,000 प्रिंसिपल हो गया। 2 से यहां भाग दे दो क्योंकि 1 साल का ब्याज लिखना है। 33 का आधा 16, 1680 गुणे 100, 202010 168 14 से 12 बार में जाएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% आएगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोग कई बार लगा चुके हैं, बोलो हां। क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, 154 के बाद 155 कहता है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 की राशि 3 वर्षों में 956 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश में कितनी वृद्धि? देखो एक चीज समझो, 4% बढ़ाओगे 1 साल में तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगा? 12%, यानी 800 का सिर्फ 12% आंसर आएगा। 12 × 96 यानी 96 इज द राइट आंसर। कहता है 2 वर्षों के लिए 6% साधारण ब्याज की दर पर 3,000 रुपया उधार लिए जाते हैं। समान राशि को 2 साल के लिए 9% साधारण ब्याज पर दोस्त को उधार दिए जाते हैं। एक चीज देखो, 2 साल 6% यानी 12% कमाया इसने, मतलब 12% में उधार लिया। 9 दूनी 18% में इसने दिया, यानी इसने 6% कमाया। 6% 2 वर्ष में कमाया, तो 1 बरस में कितना कमाएगा? 3% कमाएगा 1 बरस में, और 3% किसका? 3,000 का कमाएगा, यानी 90 रुपया इसका आंसर आएगा। ये चीज हम ऐसा भी कर सकते थे कि 2 साल 6% तो 1 साल भी 6% के रेट, और 2 साल 9% तो 1 साल भी 9, क्योंकि रेट आधा नहीं होगा। 2 साल के लिए 9% वार्षिक दर, तो 6 और 9 का अंतर 3%, 3,000 का 3%, सीधे 90 आंसर आएगा। डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। समझ गए? अंतिम क्वेश्चन कहता है एक धनराशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, यानी P लगाया 2P पाया, तो P एज ए ब्याज होगा दर, मतलब 10 ईयर में P लगाया 2P पाया तो P बराबर 10 वर्ष आएगा। और कहता है साधारण ब्याज की उसी दर पर यह धनराशि 20 वर्षों में कितना होगी? 20 वर्षों में कितना होगी? देखो तो देख लो 10 है, 10 का 20 करोगे तो P का 2P हो जाएगा। तो P में अगर 2P जोड़ोगे तो 3P हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का अंतर 2P आना चाहिए। 157 का आंसर 3P हो जाएगा। बात समझ में आई? यहां से ये चैप्टर हमारा क्या हुआ? कंप्लीट होता है। बोलो हाँ। ठीक है।